हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सिंपल सादा ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसे वीकनेस भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने ब्लाउज़ पीस को इस तरह से खोलने के बाद हमें लंबाई से फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड किया है, क्योंकि पहले हम बैक साइड का पल्ला निकालेंगे और ऊपर से हाफ इंच जितना छोड़ देंगे। हाफ इंच छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ब्लाउज़ का जितना लेंथ होगा हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, 1 इंच लिया और 14 इंच हमारा रेडी होगा। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि 2.5 इंच पे हम नेक के लिए निशान लगाएंगे और नेक का लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 रखा है। और आर्मोल की हमने गुलाई, जो आर्मोल का लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखा है और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं नेक का जितना लेंथ रखना चाहें। तो इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे बॉक्स बनाकर। मैंने यहाँ पे गुलाई शेप भी रखा है, बैक नेक का भी। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 साइज़, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होगा। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कमर का साइज़ नापेंगे। तो कमर है हमारा 30 इंच, उसका चौथाई भाग 7.5 इंच होगा और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम डाट निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे पूरा निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह से सीधे कर देंगे। नीचे से भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से इस निशान को सीधे कर लेंगे और आर्मोल में गुलाई का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्मोल में गुलाई का शेप दे दिया है और इस तरह से 1/2 इंच जितना नीचे की तरफ इसे इस तरह से हम खींच लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाट निशान के लिए हमारा जितना भी इसका सेंटर निकलेगा उसका हाफ करेंगे और हाफ करके निशान लगाएंगे। हमने डाट लेंथ 4 इंच रखा है, तो यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्केल की सहायता से हम इस तरह से तिरछे 1 इंच जितना गैप देते हुए हम इसे इस तरह से कर लेंगे डाट निशान को और नेक में शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं और 1/2 इंच जितना साइड से ऊपर की तरफ करेंगे और इस तरह से शोल्डर के पास से हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना कंधा को डाउन करेंगे और इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमने जिस तरह से माप किया है सेम उसी तरह से हमें कट कर लेना है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो आपका भी ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट कटिंग होगा। कभी भी हम ब्लाउज़ का कटिंग करें तो बैक और फ्रंट दोनों साइड हमें अलग अलग निकालना होता है। अगर हम एक साथ निकालते हैं तो हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट कटिंग नहीं होता है, तो परफेक्ट हमारा ब्लाउज़ रेडी भी नहीं होता है। तो अब हम फ्रंट साइड का पल्ला निकालेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को सेम उसी तरह से फोल्ड कर लेना है जैसे हमने बैक साइड का फोल्ड किया था और 1/2 इंच साइड से दोनों तरफ से 1/2 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम बैक साइड का पल्ला को लेकर इस तरह से नापेंगे। नेक के पास से हम 1 इंच जितना और एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम सिलाई नीचे से जो डाट देते हैं तो वो ऊपर की तरफ से भाग जाता है, इसलिए हम 1 इंच इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम साइज़ को मिलाते हुए सारे निशान को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे निशान को मिला लेना है और हम यहाँ से फ्रंट साइड में 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो साइड से भी डाट जाएगा तो वो कपड़ा ऊपर की तरफ खींचेगा, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। अब यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में रख सकते हैं फ्रंट साइड का नेक, और आप जो साइज़ में रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं, इसका लेंथ जितना रखना चाहें। और आर्मोल में हम इस तरह से 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ लेते हुए ऊपर की तरफ 1/2 इंच करेंगे, सेम इसी तरह से। तो हमारा आर्मोल में जो झोल आता है और प्लेट्स बन जाती है वो नहीं बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान जो हमें लगाना है वो 1/2 इंच जो मैंने बाहर के साइड छोड़ा है उसे छोड़ते हुए लगाना है और फिटिंग का साइज़ लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेम उसी तरह से हमें साइज़ को मिला लेना है। डाट के लिए भी 1 इंच छोड़कर नीचे से भी और ऊपर से भी।
उसके बाद हम डाट के लिए 10 इंच पे शोल्डर से नापते हुए 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका जो भी सेंटर निकलेगा तो उसका हम हाफ लेंगे, तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4-4.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल के पास से। और इस तरह से हमें हाफ इंच का हम जो निशान लगाएंगे तो हम इसी तरह से हमें कर लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच जितना नीचे की तरफ डाउन करेंगे और हाफ इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच का पूरा हमारा जो है डाट बैठेगा। नीचे से भी हमें इस तरह से हाफ इंच का दोनों तरफ से लेकर इस तरह से 1 इंच का पूरा हो जाएगा हमारा डाट। तो इस तरह से हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ से भी हमें इसी तरह से कर लेना है। तो ये हमारा डाट का परफेक्ट है। अगर आप इस तरह से डाट लगाएंगे तो आपका ब्लाउज़ में जो डाट का निशान है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये 4 डाट है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच का गैप देंगे डाट के बीच से। तो हमने चारों डाट में 1.5 इंच का गैप दिया है। उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो ये हम इसे कट कर लेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने मार्क किया है। और नीचे से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे अभी मैंने नेक का कटिंग नहीं किया है। तब तक हम क्या करते हैं कि बाजू के लिए कट कर लेते हैं। तो हमें जो बचे हुए फैब्रिक था उसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है पूरा। हमारा बाजू पूरा रेडी होगा 5 इंच का और हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो सिलाई के अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो पूरा 6.5 इंच का है और इस तरह से सीधी लाइन कर देंगे। उसके बाद एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें शेप देना है। हम ब्लाउज़ के आर्मोल वाले हिस्से को लेकर इस तरह से नापेंगे। तो हमारा जहाँ तक फिटिंग का साइज आएगा हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है स्लीव कट करने का। उसके बाद हम फिटिंग साइज मिलाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से हम बीच से कट कर देंगे। तो हमारा पता चल जाएगा मोड़ते टाइम कि हमें कहाँ से मोड़ना है। तो ये हिस्सा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा और इस तरह से हाफ इंच जितना अंदर की तरफ ये हम फ्रंट साइड में ज्वाइन करेंगे। तो हम हाफ इंच जितना अंदर की तरफ इसे कट करेंगे, जिससे हमारा ब्लाउज़ का आर्मोल में बिल्कुल झोल नहीं और एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।